अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से क्लास के मेथड्स को क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो कि है कंस्ट्रक्टर। ये कॉन्सेप्ट C++ के ऊप में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर होते क्या है और किस तरीके से यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर होते क्या है। कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करने से पहले आपको बताते चले कि आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं यह है जादू वाला टॉपिक। किस तरीके से इसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जादू से। जैसे ही हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए इस कंस्ट्रक्टर के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर होते क्या है। मेंबर फंक्शन डेट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। ये मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास के जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्रिएटेड। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। हमने बात की थी कि फंक्शन की तरह होते हैं, लेकिन इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, लेकिन हम इसे वैल्यूज पास कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर है सेम नेम डेट ऑफ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो सेम होता है जो कि हमारी क्लास का नेम होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली अपने कंस्ट्रक्टर के बारे में। आइए चलते हैं अपनी डेव C++ में और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी डेव C++ में। तो आइए कंस्ट्रक्टर देखने के लिए सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लेते हैं। हम अपनी क्लास को नेम दे देते हैं स्टूडेंट। हमारी क्लास का नेम हुआ स्टूडेंट। इसके बाद हम यहाँ पर पब्लिक में एक डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं मार्क्स, और इसी के साथ साथ एक क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। हमने अपनी स्लाइड्स में देखा था कि कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर रिटर्न टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास के नेम जैसा होता है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर टाइप करेंगे स्टूडेंट। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसकी बॉडी के अंदर हम टाइप करते हैं सी आउट I am स्टूडेंट। ठीक है, अब इसे एंडल के स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। तो आइए अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमने क्या बात की थी कि जैसे ही हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमने टाइप किया अपनी क्लास का नेम, और उसके बाद हमने यहाँ पर टाइप किया है S1। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर अपने इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे। और वैल्यू पास करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के साथ ब्रैकेट यूज करते हैं, और अब हम अपने इस कंस्ट्रक्टर को वैल्यू पास करते हैं 45। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें मालूम है कि जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कैच करने के लिए भी या वैल्यू गेट करने के लिए भी एक वेरिएबल होता है। तो हमें मालूम है कि हमारे पास वैल्यू आ रही है 45, तो ये है इंटीजर। उसके बाद हम अपने वेरिएबल को नेम दे देते हैं a। तो जैसे a वेरिएबल क्या करेगा, जैसे ही ये 45 की वैल्यू आएगी ये a वेरिएबल अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब यहाँ पर सी आउट करते हैं। हम सी आउट कर देते हैं a को। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो रहा है आई एम स्टूडेंट, और इसके बाद शो रहा है 45। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके से हमें एक और वैल्यू पास करनी हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमा यूज करेंगे 45 के बाद, और अब हम यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यू पास करते हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू पास करते हैं 56.8। तो हमें मालूम है कि फ्लोट वैल्यू है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें एक फ्लोट वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देते हैं फ्लोट, और इसे नेम दे देते हैं b। ठीक है, ये b वेरिएबल क्या करेगा कि b वेरिएबल 56 की जो वैल्यू आएगी वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा।
तो आइए इसे सी आउट करवाते हैं। सी आउट करवाने से पहले यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं एंड एल। ठीक है, अब हम यहाँ पर सी आउट करवा देते हैं। हम कहते हैं सी आउट बी। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है 46.8। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज भी अपने कंस्ट्रक्टर को पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाए S2 के नेम से और इसके अंदर वैल्यू पास करें 67 और 80.0, सॉरी हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दोनों सेम नेम के हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। हम यहाँ पर इसे नेम दे देते हैं S2। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। कंपाइल करके रन करने से पहले हम यहाँ पर बी के साथ भी एंड एल की स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं एंड एल। आइए अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो कह रहा आई एम स्टूडेंट, उसके बाद 45, फिर 56.8, फिर ये वापस एग्जीक्यूट हो रहा है। ये कह रहा है आई एम स्टूडेंट 50, उसके बाद कह रहा है 67 और फिर 80। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जैसे ही अपनी क्लास स्टूडेंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए S1 और S2, तो हमारे पास मेमोरी के अंदर दो बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे इस तरीके से। ये हुआ S1 और जो दूसरा बॉक्स है ये होगा S2। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इस S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके पास दो बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इस एक बॉक्सेस ये है और दूसरा बॉक्स ये है। तो जो फर्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा 45, तो हमारे पास यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 45। उसके बाद जो सेकंड बॉक्स होगा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा 56.8, तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 56.8। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा बॉक्स है S2। तो जब S2 को हमने दो वैल्यू पास की तो यहाँ पर भी दो बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे। तो जब दो बॉक्सेस क्रिएट होंगे तो हमने जब इसमें फर्स्ट टाइम वैल्यू पास की तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट वैल्यू पास की है 67 वो इस बॉक्स में जाके स्टोर हो जाएगी और जो हमने 80.0 पास की है वो इस बॉक्स में जाके स्टोर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस कंस्ट्रक्टर का दो मरतबा एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि जब हम इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो या कोई भी मेंबर फंक्शन हो या कुछ भी हो वो दो मरतबा एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस स्टूडेंट नाम की क्लास की दो कॉपीज क्रिएट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो क्लास की कॉपीज क्रिएट हो जाती हैं। तो इसी वजह से हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर दो मरतबा एग्जीक्यूट हो रहा है। फर्स्ट मरतबा जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो इस कॉपी को एग्जीक्यूट कर रहा है या आप कह सकते हैं कि इस बॉक्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद जो सेकेंड टाइम है S2 के लिए जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो इस बॉक्स को एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर दो मरतबा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम यहाँ पर अपनी क्लास के दो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें वैल्यू पास भी कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर को वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हम अपने कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड ऑफ द क्लास डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर से कैंसिल कर देते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो। और यहाँ से हम इसे कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक इसे कैंसिल कर देते हैं और हम इस क्लास के अंदर सिर्फ अपने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे। हमें मालूम है कि हमारे जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो है स्टूडेंट। तो यहाँ पर उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट यूज किए हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सिर्फ अपने स्टूडेंट नाम के कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है। अब इसे डिफाइन करते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो हमें मालूम है कि आउटसाइड ऑफ द क्लास डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर का और उससे पहले हम टाइप करते हैं जो हमारे फंक्शन या कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप होगी। तो हमें मालूम है कि कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, तो इसी वजह से हम यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी क्लास का नेम चेक करते हैं। हमारी क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है स्टूडेंट और उसके बाद रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किए हैं। रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करने के बाद हम टाइप करेंगे कंस्ट्रक्टर। हमें मालूम है कि हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम भी स्टूडेंट है, तो हमने सिंपल यहाँ पर टाइप किया है स्टूडेंट और इसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट यूज किए हैं। अब हमने यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर की बॉडी क्रिएट कर ली। हम यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो फ्रेंड्स आइए इसकी बॉडी में सी आउट कर देते हैं, सी आउट हेलो
आई एम कंस्ट्रक्टर। जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो ये मैसेज डिस्प्ले करे, तो मैसेज डिस्प्ले होगा कि हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पर पहले से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, अब हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज नहीं करते। तो आइए फ्रेंड्स अब इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जैसे हमने इसे कंपाइल करके रन किया तो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो रहा है हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड ऑफ द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।